मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब 3-4 चीजों को आप लोग ध्यान से सुनना। पहले तो कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ? स्मृति लब्ध, इसको अंडरलाइन कर लो। मुझे मेरी स्मृति मिल गई, मेरी याददाश्त मिल गई। मान लो कोई आदमी याददाश्त भूलकर हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, मेमोरी चली गई, लॉस हो गई। सब लोग कहते हैं मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा बापा है, मेरा पापा है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं। कितनी विडंबना का विषय होगा, कितना दुख होगा। और जब उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं? अर्जुन कहता है हमको और कुछ मिला हो न मिला, पर हमारी अपनी याददाश्त मिल गई। हमारा हमारे साथ में परिचय हो गया। क्या हो गया? मेरा मेरे साथ परिचय हो गया, मेरी याददाश्त मिल गई, मेरा सेल्फ सुधर गया। तो गीता का मूल क्या है, भाव क्या है? मेरी याददाश्त वापस मिल जाना, मेरा मुझसे परिचय हो जाना, अपना अपने साथ परिचय हो जाना। तो ये कैसे हुआ? तत्प्रसादान मयाच्युत, तुम्हारे प्रसाद से हुआ गोविंद। तो पहले था विषाद और पीछे हुआ प्रसाद। तो विषाद से प्रसाद की यात्रा है गीता। बोल गीता गायक भगवान की जय हो। तो विषाद से प्रसाद की यात्रा में हम चले। सुखदेव की भाषा भी बड़ी अटपटी है। वो पहले शुरू करते हैं खट्वांग से। खट्वांगाद दीर्घ बाहु रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवाजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षान् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्दगात् पुत्रत्वं प्रार्थितो सुरैः। समझ में आ रही है बात? पहले बहुत गंभीर विषय। अच्छा, इन कुछ श्लोकों पे राम चर्चा हुई। सुखदेव जी ने यहां तक कह दिया खट्वांग भय, फिर दीर्घबाहु भय, फिर रघु भय, फिर प्रथुश्रवा भय, फिर उनके बेटा अज भय, और अज के बेटा दशरथ भय, और दशरथ के बेटा भय भगवान। 4 स्वरूपों में कितने? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। इन 4 स्वरूपों में भगवान का अवतरण हुआ। हो गई कथा। अब अगले श्लोक में पूरी राम कथा गाते हैं। श्रगधरा छंद है। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें, श्रगधरा ये थोड़ा बड़ा है, शार्दूल विकीर्त से थोड़ा बड़ा है। शार्दूल विकीर्त में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, और श्रगधरा में 21 वर्ण हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है अक्षर की दृष्टि से श्रीमद् भागवतम का। पर कभी कभी गाते हैं तो ऐसा लगता है कि शार्दूल विकीर्त गाया जा रहा है, पर जब लय भंग होती है तब पता चलता है कि नहीं, ये तो श्रगधरा है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यम मृजिद पतुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यम वैरूप्याश्रूपणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभो त्रिस्तादिं सेतुं खलदवदहनो कौसलेन्द्रो वतान्नः। इस एक श्लोक में पूरी राम कथा गा दी गई है सुखदेव जी के द्वारा। एक श्लोक में गुरुवर्थे त्यक्त राज्य हो, भगवान ने अपने पिता का वचन मानकर राज्य छोड़ दिया परीक्षित। व्यचरत अनुवनम, वन वन में विचरण करते हैं। पद्म पदभ्याम प्रियाया, अपनी प्रियतम भार्या प्रियतमा सीता के साथ
अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में भ्रमण कर रही हैं वन से वन में। अच्छा, ऐसे में क्या होता है परीक्षित, भगवान थक जाते हैं। अरे नंगे पैर चल रहे हैं, खड़ाऊ थी तो भरत जी ले गए, अब बताओ पैरों में तो जब पद्म पद्भ्याम प्रियाया भगवान चलते हैं तो धरती माता अपने स्वरूप को कमलवत बना देते हैं। भगवान के चरण तो कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, तो कमलवत तैयार प्रस्तुत करती है धरती। पर फिर भी जब थक जाते हैं तो यो हरीन्द्रा अनुजाभ्याम। अच्छा, यहाँ कुछ गड्डम गड्ड है। गड्डम गड्ड यानी मिश्रफ, मिलावट, कथाओं की मिलावट, चरित्र के क्रम की मिलावट। यो हरीन्द्रा अनुजाभ्याम, हरीन्द्र और अनुज, इन दोनों के द्वारा उनके चरण संवाहन हो रहे हैं। भगवान के चरण दबाए जा रहे हैं। कौन कौन दबा रहा है? हरीन्द्र, हरीन्द्र यानी हनुमान जी, हाँ, बानरों के राजा। अनुज लक्ष्मण जी, उनके छोटे भैया। गड्डम गड्ड, मैंने एक दिन निवेदन किया था कि हमारे गोवर्धन में जो मिक्स वेज बनाते हैं उसका नाम है गड्ड की सब्जी, है ना। तो ऐसा गड्ड बना दिया। हनुमान जी और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। फिर क्या हुआ जी कि प्रिय विरह रुषा वैरूप्याक्षोपण क्या, सुपर्णखा की नाक काट दी, विरूप बना दिया, विद्रूप बना दिया। पता है क्यों? आपको मालूम है? सुपर्णखा मौसी गई थी राम जी के पास, गई थी, क्या करने गई थी? प्रपोज करने गई थी राम जी को। उस जमाने में प्रपोज डे नहीं होता था, उसको मालूम नहीं था, चली गई। ऐसी गई, नाक कान दोनों कट गए। पता है क्यों कटे? कि वो सुंदर बन के गई। हम थोड़े कह रहे हैं, मानस में लिखा है, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, रुचिर रूप धरे प्रभु पे जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, अस संयोग विधि रचियो विचारी, अस संयोग विधि रचा विचारी। भगवान से क्या कहा? पहले तो सुंदर बन के गई, रुचिर रूप धरे, इसका मतलब है सुंदर बनी। आशा यह है कि पहले सुंदर नहीं थी, इसलिए तो बनी। बनता कौन है? जो होता नहीं है, बनावटी बनी, सुंदर बनी। अच्छा, कहां बनने गई होगी मालूम है आपको? एक ही फैक्ट्री है, ब्यूटी पार्लर। अब बेचारी एक बार गई, आहा देखो कमाल, एक बार ब्यूटी पार्लर गई, नाक भी कट गई, कान भी गए। सुनो, आजकल हफ्ता में 2-3 बार जाते हैं, किसी की नहीं कटती। कटती किसी की? कटे कहां से? हो जब तो कटे, नाक है ही नहीं। नाक का मतलब जानते? अच्छा, एक नाक ऐसी नाजुक है, चाहे जहां कट जाती है। कोई काम खराब हो गया, नाक कट गई, कटती है कि नहीं? रहती वहीं की वहीं है, पर रोज कटती है। ये नाक बड़ी विचित्र है, जरा जरा सी बात पे छिपकली की पूंछ जैसे कट जाती है। कई बार छिपकली की पूंछ हटाओ झाड़ू से तो भी कट जाती है। ऐसे ये नाक बड़ी विचित्र है, कट ही जाती है। सुपर्णखा के तो कट गई, क्योंकि उसके पास थी, उस जमाने में थी। एक बात निवेदन करूं, आजकल धर्म खूब होता है कि नहीं? कर्म भी अच्छे अच्छे होते हैं, दान होते हैं, धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, अच्छे अच्छे भंडारे लगते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चैरिटी चलाई जाती हैं। लेकिन एक चीज नहीं है, क्या?
धर्म है, कर्म है, शर्म नहीं है। शर्म आ जाए तो आहा, फिर भारत वैसा का वैसा ही बन जाए। केवल एक ही चीज की दुविधा है, नाक कट गई। अब खरदूषण को प्रेरित किया भगवान ने, उनका भी संहार कर दिया। अच्छा, इन मौसी ने जाते ही 2-3 बात कह दी। पहले तो कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। अगर कोई कह दे सुंदरता की प्रशंसा बड़ी चीज है महाराज। इसे लोग चाहते हैं आईने के सामने, शीशा के सामने खड़े होकर 3-4 बार बुरुश लगाते हैं, मेकअप की परतें चढ़ाते हैं, फाउंडेशन लोशन लगाते हैं, फिर परत चढ़ाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगाते हैं। मेकअप करते हैं कि नहीं? और जब थोड़ी देर बाद धुलते हैं तो तला हुआ पापड़ सा निकलता है। कैसा सौंदर्य है। अब सोचो क्या कह रही हैं, आप बड़े सुंदर हो। राम जी ने कहा हाँ वो तो हम हैं, मैं भी बहुत सुंदरी हूं। भगवान बोले हमको मालूम है कैसी हो। अच्छा, एक बात और है, क्या मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं अपने जैसा। मिल जाता तो मैं विवाह कर लेती, लेकिन राम जी आप मिले हो। भगवान ने सोचा सेलेक्ट हो गए। सुपनखा कहती है पूरी तरह सेलेक्ट नहीं हुए, अभी क्या रह गया। मन माना कछ तुम ही निहारी। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मन आपको देखकर माना है बस, विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा मन आया है, पूरी बनावटी है। राम जी कहते हैं भाई हमको बनावटी अच्छा ही नहीं लगता, आडंबर हमको अच्छा थोड़े लगता है, जो जैसा है वैसा आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक बाप की 2 संतान, एक बाप की 2 संतान राम जी से मिली, 1 वर्ष के अंतराल में मिली। एक बनावटी मिली, एक जैसा है वैसा ही। शूर्पणखा बनावट लेके मिली, क्या मिला उसको? नाक कान कट गए। नाक माने स्वर्ग और कान माने वेद। लोक वेद दोनों से, स्वर्ग वेद दोनों से हीन हो गई। एक थे विभीषण, शूर्पणखा के ही भाई हैं। विभीषण कोई अलग नहीं थे, उसी के भाई थे, विश्रवा ऋषि के ही दोनों बेटी बेटा हैं। पर शूर्पणखा गई तो नाक गमा बैठी, और विभीषण गए तो भगवान ने तिलक कर दिया। अंतर क्या था? विभीषण जब गए तो जैसे हैं वैसे बोले, राघव मैं रावण का भाई हूं, नाथ दशानन करमई भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। मैं तो रावण का भाई हूं। किसी ने पूछा एक बात बताओ जी, ये परिचय देने का कौन सा तरीका है भला? अरे लोग अपने बाप के नाम से परिचय देते हैं, मां के नाम से परिचय देते हैं, तुम रावण के नाम से, वो भी इनका शत्रु है, दुर्दांत असुर। विभीषण ने कहा जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीछे ठाकुर जी को दुविधा ना हो जाए। क्या उनको फिर मालूम पड़े बाद में तब दुविधा हो, पहले बता देता हूं। ऐसा सरल हृदय है, भगवान को सरल ही पसंद है, सरलता ही प्रभु को रीझ जाती है। अब विभीषण भगवान के पास गए, महाराज मैं शरण में आया हूं, श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन बबीर। श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन बबीर।
आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। सबन सुजस सुनि आयो हूँ प्रभु भंजन भवभीर। सबन सुजस सुनि आयो हूँ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर प्रभु। शरण सुखद रघुवीर। मैं तो आपका सुयश कीर्ति सुनकर आया हूं आपकी शरण में प्यारे। आप शरणागत को सुख देने वाले हैं। भगवान ने कहा भैया तुम जैसे संत तो हमें प्यारे लगते हैं। तुम सारिखी संत प्रिय मोरे धराऊं देह नहीं आनंद निहोरे। मैं तो आपके जैसे संतों को ही प्रेम करता हूं। भगवान के चरणारविंद को देख रहे हैं विभीषण। लाल लाल है बिल्कुल। भगवान के चरणों की तली लाल है। आपने देखिए वृंदावन में राधा रमण जी के राधा वल्लभ जी के चरणों को देखो कैसे लाल हैं। ये लाल अनुराग का रंग है। काय का है? अनुराग का रंग है, प्रेम का रंग है। देखा है आपने? नहीं देखा? 14 फरवरी को देखना, चारों ओर दिखेगा। क्योंकि ये अनुराग है। मैं एक बात कहूंगा आपसे, प्रेम और प्यार में अंतर होता है जी। हाँ। प्रेम और प्यार ये दो चीजें हैं तो समानार्थी से लगते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रेम देने का नाम है और प्यार तो भैया व्यापार समझो, जो एक दूसरे के स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। क्षमा करना, एक बात सही सही बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये न व्यापार है न व्यवहार है। क्या है? ये मौसमी बुखार है। जब तक मौसम रहता है ये बुखार रहता है, मौसम गया बुखार भी उतर जाता है। पर प्रेम शाश्वत है। प्रेम गोविंद से मिलाता है। प्रेम प्रतिदान नहीं लेता, प्रेम देना जानता है। प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम विरक्ति का नाम है। प्रेम अनुरक्ति का नाम है। प्रेम गोविंद से जोड़ता है। प्रेम भगवान से जोड़ता है। प्रेम भक्ति को सुदृढ़ करता है। प्रेम भक्ति को पर्याप्त करता है। और प्रेम होता क्या है? हमारे शास्त्रकारों ने बहुत परिभाषाएं प्रेम की दी हैं। कहते हैं मधुरो वैवश्यमेव इति प्रेमणो लक्षणम। मीठी विवशता ही प्रेम का लक्षण है। अच्छा, व्यवस्था कभी मीठी होती है? व्यवस्था का मतलब क्या है? अरे कमरे में बंद कर दिया किसी ने हमको, तो विवश हो गए कि नहीं? वो प्रेम होगा। अरे मधुरो वैवश्य, मीठी व्यवस्था। व्यवस्था ऐसी कि अनुराग हो तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने का मन नहीं करता है। भौरा कमल से बड़ा प्यार करता है, कमल के पराग को पीता है, और कमल के पराग को पीने वाला भौरा रात्रि के आने पर कमल कोश बंद हो जाता है, और वो भौरा सोचता है कि मैं कमल का पराग, कमल का मकरंद पीता रहूं रात भर। तब तक कोई हाथी आ जाता है और कमल को चबा जाता है, भौरा भी पिस ही जाता है। पर जो भौरा, आपने भौरे देखे? पहले बहुत आते थे काले काले भौरे, और वो लकड़ी में छेद करते थे, किवाड़ में छेद करते थे। कठोर काठ में जो छेद कर देता है भौरा, वो अनुराग होने से कमल की पंखुड़ी में छेद नहीं कर पाता, क्योंकि उससे उसका प्रेम है। प्रेमास्पद को नुकसान प्रेमी नहीं पहुंचा सकता। तो ये प्रेम शाश्वत है, अंतरंगा भाव है, बड़ा पवित्र भाव है। भगवान के चरणों को विभीषण देखते रहे। भगवान ने कहा कुछ मांगो, बोले अब तो मांगने की कोई उम्मीद ही नहीं।
बोले तुम्हारे मन में कोई कोई कामना नहीं है। अब सोचो भगवान तो अंतर्यामी है ना, अब भगवान तो जान रहे हैं। जब चले थे विभीषण राघव की ओर, तो पता है क्या कर रहे थे? करत मनोरथ विविध प्रकारा आयु सपद सिंधु एहि पारा। बहुत मन में मनोरथ लिए आया। और जब राम जी ने कहा तो कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले बहुत कामनाएं बहुत वासनाएं थी, लेकिन प्यारे आपका दर्शन होते ही, पूर्ण काम प्रभु का दर्शन होते ही कोई कामना शेष नहीं। परीक्षित ऐसे भगवान ने जब सुपर्णखा की नाक काटी तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। प्रिय विरह रुषा रोपित भूविजिम्भ, भगवान ने धनुष चढ़ाया, समुद्र को भयत्रस्त कर दिया और फिर समुद्र पर सेतु बांधा, बद्ध सेतु। आगे कहते हैं खल दव दहनो कौशलेंद्रो वतान्ना। ऐसे दुष्टों के दमनकारी भगवान राम सबका मंगल करें। हो गई राम कथा। ये सुखदेव जी की राम कथा गायन है। सुनो, राम जी की कथा बड़ी अद्भुत है। राम और कृष्ण में थोड़ा सा तो अंतर है। अच्छा, राम जी के चरित्र को आत्मसात किए बिना अगर कृष्ण की ओर चलेंगे, पता है क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। पहले राम जी का अनुशासन हमें पालना होगा। राम जी के दो नाम शास्त्र देता है। श्रीमद् भागवत में दो नाम राम जी के आते हैं। एक है उपशिक्षित आत्मने, एक है उपासित लोकाय। पहले का मतलब होता है उपशिक्षित आत्मन, अपने आप को शिक्षित करने वाले। इसका मतलब क्या है? स्वानुशासन, अपने आप को अनुशासित करने वाले, अपने आप को मर्यादा में बांधने वाले, अपने मन को आयाम देने वाले, मन को सुंदर बनाने वाले। हाँ, भगवान राम की पूजा सुमन से होती है कि नहीं? सुमन क्या मतलब है सुमन का? अरे सुंदर मन, हाँ, सुष्टु मनो यस्य स सुमन, जिसका मन सुंदर है वो सुमन। पर भगवान क्या करते हैं? मन को निर्मल बनाते हैं। वो कब बनेगा? जब मर्यादा में होगा, है ना। मन ही तो सारे फसाद की जड़ है। भगवान राम ने मन को ही शिक्षित किया, अपने मन को अनुशासन दिया, और ऐसा अनुशासन कि बिल्कुल रत्ती भर बाहर नहीं जाते। आप रामचरित्र को सुनते हैं, कृष्ण चरित्र को सुनते हैं। अच्छा सही बताओ, कन्हैया जी क्या चराते थे? बकरी, गैया चराते थे ना। सही बताओ, गैया कैसी होती है? सीधी होती है, खतरनाक होती है? अरे गैया सीधी होती है। कोई आदमी सीधा सरल होता है तो कहते हैं कैसा गैया है, कहते हैं ना कैसा गाय है। अच्छा, राम जी क्या चराते थे? बंदर। बंदर कैसा होता है? बंदर तो सीधा ही होता है। अरे कहा, वो एक सेकंड के लिए शांत नहीं बैठ सकता, चंचल होता है। भगवान राम ने बंदर चराए, आहा, और ऐसे चरे। गैया चराना कठिन नहीं है, गैया चराना बिल्कुल कठिन नहीं है। बांसुरी बज रही है, गैया पीछे पीछे आ रही, आगे गोपाल चलता है, पीछे गैया आती है, ऐसी सरल। राम जी कैसे हैं? बंदर चराते हैं। कैसे चराते हैं मालूम है? मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है, रामचरितमानस में। क्या? प्रभु तरु तर कपीडार पर तिकिए आप समान। प्रभु तक दरिदार पर देखिए आप समान। तुलसी कहो न राम सो साहिब शील निधान दीपक राजसी
निधान। प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर, किए आप समान। तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। तुलसी साहब सील निधान। अब सोचो, प्रभु तरुतर भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं और बंदर डाल पे ऊपर बैठा है। कमाल की बात तो यह है कि बंदर सेवक है राम स्वामी। समझते जाना, मैं कुछ आपके भीतर की बात भी कहूंगा। हाँ। राम जी है स्वामी और बानर है सेवक। सही बताओ, सेवक ऊपर बैठता है कि स्वामी? स्वामी ऊपर बैठता है, सेवक नीचे बैठता है। सनातन संबंध है। पर ये कैसा गजब है कि राम नीचे बैठे और बंदर सिर पे। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब है, मन ही बंदर है और उसको ऊपर उठाना पड़ता है। वो जब ऊपर उठेगा तो ही कल्याण करेगा। मन का स्वभाव ऐसा ही है। निम्नगामी मन परेशान करता है, बंधन का कारण होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही बंधन, मन से ही मोक्ष होता है। पर कैसे? विषयासक्त बंधायो मोक्षम निर्विषयम स्मृतम। विषयासक्त मन बंधन का और निर्विषय मन मोक्ष का हेतु है। अब सोचो, मन को ऊपर चढ़ाया जावे तब कल्याण होगा। मन का और पानी का एक सा स्वभाव होता है। अब प्रैक्टिकल करके देख लो। अरे भाई, आज का साइंस भी प्रैक्टिकल मानता है, तो जमाना ही प्रैक्टिकल का है। पानी ढुलकाओ, नीचे की ओर जाएगा, जाता है कि नहीं? पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। द्रव का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना। हमारा मन भी नीचे की ओर जाता है। प्रैक्टिकल करो। आप गीता का श्लोक, रामायण की चौपाइयां याद करने बैठो, मुझे लगता है थोड़ी देर तो लगेगी। 1-2 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, किसी बेकार सी, भद्दी सी, भौड़ी सी फिल्म का गाना बिना याद किए याद हो जाता है। इसका मतलब मन नीचे की ओर दौड़ रहा है, पानी की तरह। पानी बनता कैसे है? पानी का सूत्र क्या है? H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो दोनों ही गैस हैं। ऑक्सीजन भी ऊपर जाता है और हाइड्रोजन भी ऊपर जाता है। नहीं देखा आपने? गुब्बारा नहीं देखा गैस का? हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर जा रहा है। दोनों ही तो गैस हैं, ऊपर की ओर गतिशील हैं। पर ये दोनों मिलकर जब पानी बन जाता है तो वो नीचे की ओर जाता है। पानी के 3 ही तो स्वरूप हैं, तरल, ठोस और बाष्प। लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, पानी का स्वरूप। तो मन भी ऊपर जाता है। अब पानी को ही लें, पानी को मोटर पंप की और पाइप की सहायता से ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, है ना? ध्यान से सुनना और समझना। ऊपर चढ़ाते हैं और पानी टंकी में स्टोर हो जाता है। पानी टंकी में इकट्ठा हो जाता है तो घर का सारा काम होता है कि नहीं? और पानी में, टंकी में ऊपर पानी इकट्ठा ना हो तो काम चलेगा? वॉश बेसिन चलेगा? सिंक चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, नल नहीं चलेगा। पर ऊपर पहुंचा कैसे? पानी तो नीचे की ओर जाता था, ऊपर पहुंचा, मोटर ने फेंका पंप की सहायता से
और पाइप में होकर पानी गया और टंकी में इकट्ठा हो गया। समझ में आ रही है बात? इसी तरह मन भी ऊपर उठाया जाता है। सत्संग में, संतों की वाणी में, शास्त्रों के अभ्यास में मन को ऊपर उठाते हैं। पर उठाते कैसे हैं? मर्यादा के साथ। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा के साथ। बंदर ऊपर तो बैठा है लेकिन मर्यादा के साथ। अच्छा, मर्यादा पाइप की है, पानी पाइप में होके जा रहा है और उस पाइप में 2 4 6 छेद कर दो तो पानी ऊपर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें अपने जीवन में मर्यादित रहना है। अब आए पॉइंट पे। अपने जीवन को मर्यादा में बनाना है, अपने आचरण को मर्यादा में बनाना है, अपने आचरण को आयाम देना है, तब ऊपर उठेगा। और ऊर्ध्वगामी हो गया, ऊपर चढ़ गया मन, तो सारे कल्याण कर देगा। तो मन को ऊपर चढ़ाना है। और ऐसा ऊपर चढ़ाया राम जी ने कि रावण की विश्व विजयी सेना और फुल्ली ट्रेन्ड आर्मी, पूरी तरह प्रशिक्षित सेना, अनुशासित सेना, बंदरों ने निस्तनाबूद कर दी, ध्वस्त कर दी, समाप्त कर दी। ऐसा अनुशासन मेरे राघव ने बंदर को दिया। किसको दिया? मन को दिया। मैंने आज की शुरुआत में कथा कि आपसे क्या कहा था? कथा काय से सुनते हैं? मन से सुनते हैं। कान से नहीं, कान से तो निकल जाती है। कथा सुनने का तरीका हमारा मन है। इस मन से हम कथा सुने और मन को एक आयाम दें। भगवान मर्यादा में आचरण कराते हैं। अरे मर्यादा के बिना तो ठीक नहीं, पर आजकल लोगों को मर्यादा अच्छी लगती कहां है? कहते हैं हमको तो टोका टाकी मत करो, माई लाइफ माई रूल्स। यही है ना, मेरी जिंदगी में जैसे चलूं। ठीक है, मान लिया, चलो। पर एक बात निवेदन करूं, सही जवाब देना। एक कोई अच्छी कार हो, लग्जरियस गाड़ी, महंगी वाली गाड़ी, बहुत सुंदर गाड़ी, बहुत अच्छी हो, तेज चलती हो, लेकिन उसमें ब्रेक ना हो, कितना अच्छा लगेगा। स्टीयरिंग अकड़ जाए, ईमानदारी से बताओ, उसमें बैठना चाहेंगे? कोई जिंदगी दांव पे लगाएगा? मेरे भाई बहन, इसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी है। इसमें ब्रेक होने चाहिए, इसमें भी मर्यादाओं के ब्रेक होने चाहिए, इसमें भी वर्जनाओं के ब्रेक होने चाहिए, तो ही हम अपने रास्ते पहुंच पाएंगे। और बीच में ब्रेक फेल हो गए, स्पीड गाड़ी पकड़ गई, तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और हम गंतव्य तक न पहुंच पाएंगे। हमारे जीवन में मर्यादा का आचरण जरूरी है। राम जी ने मर्यादा को ही सर्वोपरि रखा, तो ये उनका नाम हो गया उपशिक्षितात्मनः। दूसरा नाम है उपासित लोकाय, लोक की उपासना करने वाले या लोकों के उपास्य देव। कब बने? पहले अपने आप को अनुशासित किया। तो मेरे भाई बहन, स्वात्मानुशासन अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को अनुशासन में रखना अत्यंत आवश्यक है। हम अनुशासित रहेंगे, जगत अनुशासित हो जाएगा। हम सुधर जाएंगे, जग सुधरेगा। हमारा स्वभाव सुधर गया तो दुनिया हमारे लिए सुधर जाएगी। अगर हमारा स्वभाव ही गड़बड़ है तो फिर तो हम किसी के लिए, हम भी ठीक नहीं और दुनिया भी हमारे लिए ठीक नहीं। अपने भीतर अनुशासन न पैदा कर सकें, स्वात्मानुशासन का बोध हमें न हो, या राम की मर्यादा के अनुशासन को अपने में न पाल पावे, तो कृष्ण की कथा हमें भ्रमित कर देगी। कृष्ण का चरित्र हमें भ्रम में डाल देगा। फिर देखेंगे कि 16,108 पत्नी वाले भगवान हैं। कितनी पत्नी? 16,108। ईमानदारी बताओ, एक ही पत्नी के मारे चक्कर काट रही है दुनिया। और जब 16,108 होंगे तो क्या बीतती होगी?
कहने का भाव यह है कि हम जब तक रामानुशासन न पालेंगे तब तक कृष्ण कथा भी भ्रमित कर देगी। भगवान राम तो राम है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां रजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याः शोभनख्याः प्रियविरहरुषारोपित भ्रूविजृम्भ कृस्ताब्दिं वद्दसेतुः खलदवदहनो कुशलेन्द्रो वदान्नः। तेरी मर्जी मैं हूँ गुलाम। ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम। बड़ा आलस आ रहा है आप लोगों को है। हाँ थोड़ी सी मस्ती ठाकुर जी की लेते हैं। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले। हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर, लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर। लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर, लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर। हो तुम पे न्योछावर राघव तुम पे न्योछावर। लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर, लोभी कराल हूँ और दौलत, हाँ दौलत, दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। रजा में अब कर ली है राजी, मेरी राजस्थानी गरबा नहीं आता किसी पे। गरबा जानते हो नहीं जानते? सुना तो होगा। अरे बढ़िया सुंदर गरबा चल रहा है। लगता है आज हड़ताल पे हो सब, सोसाइटी हड़ताल पे है, प्रतीत हो रहा है ऐसा। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। ओ कर ली है राजी राघव कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब
कर ली है, हो अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा। सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, मंगलम सोसाइटी वालों ये कड़ी देखो आज तुम पर लागू हो रही है। कैसे? मैं थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ लंबे सफर में, लंबे सफर में, लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ लंबे सफर में, लंबे सफर में, ओ अब तो दे दो, ओ मुझे दे दो, ओ राम दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेलेरा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेलेरा। न्योछावर राघव तुम पे न्योछावर, तुम पे न्योछावर। मेरे साथ गाइए, बोले मैं जैसा भी हूँ प्रभु मैं आपके समर्पित हूँ। लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर, लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर, हो तुम पे न्योछावर, तुम पे न्योछावर, तुम पे न्योछावर। बोले लोभी कराल हूँ मैं तुम पे न्योछावर। तो बोले दौलत क्या है मेरी? अरे दौलत हो दौलत, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेलेरा दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेलेरा, अलबेले राम मेरे अलबेलेरा, अलबेले राम मेरे अलबेलेरा, हो अलबेले राम मेरे अलबेलेरा।
मेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला ओ मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अल